अगले पीएम योगी जी बन सकते हैं। 100% चांसेस लग रहे हैं इस बात के, 90% से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो कह सकता हूँ कि 100% की ये आने के पूरे चांसेस हैं। और एक बार सनातन की सत्ता योगी जी के हाथ में आई तो जिस प्रकार से यूपी में उन्होंने कहा है ना कि जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, लिटरली हमें देश में वही होता दिखाई दे रहा है। तो भारत का भविष्य उसके बाद, योगी जी के आने के बाद कैसा रहेगा? डेफिनेटली सो वंडरफुल, बहुत कुछ दिखाई दे। हालांकि हमारी अंदर की समस्या सोल्व नहीं हो जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज दिखाई पड़ रही है ना, अगर ये सत्ता में आते हैं जिसके पूरे चांसेस दिख रहे हैं, तो एक तो पक्की बात है डिफेंस सेक्टर में इंडिया बूम पर जाएगा जी, ये दिख रहा है ऐसा होता हुआ। अगले 7-8 सालों में इंडिया एकदम बूम पर जाएगा। इतने लोग हमारे ऊपर, लोग देख पा रहे हैं ना कि जब आज तक हम सदा टारगेट रहे थे लोगों के, आज हम एक ऐसे सेक्टर पे उभर के सामने आ रहे हैं कि जिस पर लोग डिपेंड कर सकते हैं, तो वहां हमें एक सेक्टर बहुत ज्यादा बूम करता दिख रहा है, इतना कि मतलब हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा ये डिफेंस सेक्टर। अच्छा, इसका जो एक्सपोर्ट है, यानी कि जितनी भी ये राइफल और डिफेंस बॉम्ब और ये डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है ना कहीं नंबर 1 पर जाएगा अगले 7-8 सालों में जी। तो ये हमारी इकोनॉमी का हब इस चीज का बनने वाला है। दूसरी जो चीज दिखाई पड़ रही है, आदरणीय योगी जी अगर बैठते हैं तो डेफिनेटली जो एक घटना भविष्यवालिका में लिखी हो जो हमें होती हुई दिख रही है कि 19 देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। 19 मुस्लिम देश में चाइना उनका साथ देगा और 19 देश मिलकर इंडिया पर आक्रमण करेंगे और चाइना उनका साथ देगा और सब मुंह की खाएंगे, एक एक बंदे को मतलब धराशायी करने वाला। ये उस समय मोस्ट प्रोबेबली सत्ता इन्हीं के हाथ में होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। और एक बार सत्ता इनके हाथ में आई तो फिर अभी तो ये हो कि सनातन के उदय का समय है, उत्थान का समय है, पर हम सबको भी कमर कस लेनी चाहिए। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि हम बैठ के सब तमाशा देखने के लिए बैठे हैं ना, हम सब। मैं पहली बात, सनातन के बारे में गर्व फील कीजिए कि मैं सनातनी हूं और लिखिए कमेंट करके कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं प्राउड सनातनी। तो दूसरी बात, ऐसे महान हाथों में जब सत्ता जाएगी, अभी भी महानतम हाथों में है, अभी भी कोई कम नहीं है, और सबसे फास्टेस्ट मतलब ग्रो करेंगी हमारी इकोनॉमी, आज भी कर रही है और करेगी। इस मामले में पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी दंगे ये हमारी सबसे बड़ी जो तकलीफ होगी वो यहाँ से मिलेगी। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल इनको खून की लड़ाई लड़नी पड़ेगी बहुत ज्यादा। बाकी जगह पर भी कम नहीं है, महाराष्ट्र में भी कुछ चीजें खराब दिख रही हैं, आने वाले टाइम में और भी चीजें हमें दिख रही हैं जहां से बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मतलब ये डीप स्टेट करके आपने सुना होगा, जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है ना, वो बहुत अंदर तक जाकर मोदी सरकार को गिराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जी, पर होने वाला कुछ नहीं है जी। बिल्कुल, बहुत सशक्त हाथों में है सत्ता हमारी, कम से कम ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है जी।